जय गणेश जय गणेश देवा। पार्वती पार्वती पिता महादेवा। पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गजानंद महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की। अब मैं सीधे कथा व्यास से अनुरोध करूंगा कि वे आज की कथा का प्रारंभ करें। एक बार श्री राम जय राम के उद्घोष के साथ शांत हो जाएंगे। पहले श्री राम जय राम का उद्घोष करें। श्री राम जय राम जय जय। हाथ जोड़ लीजिए। मानस पूजा में सर्वप्रथम हम गणपति महाराज को निवेदन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति, हे गणाधिपति, हे गणों के गण महागण, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। इस पांडाल में, इस संपूर्ण जगत में आप रिद्धि सिद्धि सहित विराजे हैं। शुभ लाभ आपके दोनों पुत्र इस कथा में सादर आमंत्रित है। आप निर्विघ्न हमारे इस आज की कथा को संपन्न करने में आपका आशीर्वाद प्रदान करें। इस कथा में नियमित हम हनुमान जी महाराज के लिए आसन देते हैं। अपने मन से आग्रह करिए कि प्रभु आपके लिए अपने समक्ष, आप अकेले कथा सुन रहे हैं मानते हुए हनुमान जी महाराज से निवेदन करिए कि वे आए, पधारे, विराजे। उनकी हम वंदना करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नामम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम लक्ष्मण जानकी को हम नमन करते हुए हमारी वाणी में इतना कहां दम है कि हम उनके यशोगान कर सके। उनकी लीलाओं का वर्णन हम तुच्छ छोटे शब्दों की छोटी सी भेंट वाक की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन करें कि उनकी वजह से ये वाणी यहाँ प्रस्फुटित हो रही है। हे मां सरस्वती, हे शारदे मां, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सारे देवी देवताओं को नमन करते हुए अपने माता पिता को नमन करें। हे माता पिता, आपकी वजह से हम इस संसार में हैं। हम आपके आशीष, आपके आशीर्वाद के बगैर कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अपने माता पिता को याद करिए, अपने गुरु को याद करिए, नमन करिए और शांत भाव से इस कथा का आनंद लीजिए। आंखें खोलिए और आज की इस कथा का प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा को विश्राम दिया था। जटायु के प्रभु राम ने काका जटायु को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया है। जटायु अपने ऊपर कोई ऋण लेकर नहीं गया। जटायु का संस्कार करने के लिए राम जी को क्या आवश्यकता थी?
राम जी ने इसलिए उसका दाह संस्कार किया है कि जटायु का प्रभु रामचंद्र जी के साथ साथ राजा दशरथ पर भी ऋण था। राजा दशरथ अपने पिताश्री के उस ऋण को और अपने ऊपर माता सीता का पता बताने और उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने पर दोनों पंखों को जिसने शहीद होकर मां सीता की रक्षा की, ऐसे जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद राम जी ने उनका तर्पण किया है। जब राजा दशरथ का तर्पण हो रहा था, भरत जब मिलने राम जी से आए थे, तब वहां एक अद्भुत घटना घटी। सभी लोग तर्पण करने के लिए तमसा के किनारे खड़े थे, तब तर्पण करते वक्त मां सीता ओट में चली गई। तो तुम क्यों नहीं आ रही हो? पूरे तर्पण करने के बाद राम जी ने पूछा कि सीते, तुम पिताश्री के तर्पण के वक्त वहां उपस्थित नहीं थी, ऐसा क्यों किया तुमने? उसने कहा, मां सीता, प्रभु श्री राम से कहती है कि मैं कैसे आती, मैंने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे और मैं देख रही थी जब आप तर्पण कर रहे थे, राजा दशरथ मेरे ससुर सामने खड़े होकर आपको देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थी, मैं कैसे उनके समक्ष आती, इसलिए मैं पेड़ की ओट में छिप गई। एक एक पग पर मर्यादाओं का जितना उत्कृष्ट उदाहरण इस राम कथा में मिलता है, दुनिया की किसी भी कथा में, वो चाहे हमारे 18 पुराण हो, हमारे उपनिषद हो, कहीं भी ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण, हर छोटी बात पर पूरे लेश मात्र भी यदि कहीं मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा राम कथा में कहीं दिखता नहीं। किष्किंधा कांड में बहुत छोटा कांड है, लेकिन बहुत सुंदर कांड है। आगे सुंदर कांड तो सुंदर है ही, लेकिन किष्किंधा कांड प्राकृतिक दृष्टि से, सुंदर कांड में तो आग है, झगड़ा है, मुष्टि प्रहार है, दंड है, फिर वो क्यों सुंदर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन किष्किंधा कांड इसलिए सुंदर है, यहां दादुर ध्वनि है। बहुत सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने, इतना सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया, दादुर ध्वनि। भंवरों की गुंजन, तितलियों का उड़ना, चातुर्मास में पौधों का खिलना, पुष्पों का पल्लवित होना, फलों का लगदग हो जाना, पेड़ों का झुकना, और चारों ओर हरियाली के बीच में इन पक्षियों, इन भंवरों की गुंजन को तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसी दादुर ध्वनि हुई है कि राम जी की भी उस समय ध्यान लगा है। उनकी पत्नी को रावण हर ले गया, लेकिन दादुर ध्वनि ने उनको इतना मोहित किया है। किष्किंधा कांड मात्र 30 चौपाइयों का कांड है। प्रारंभ में तुलसीदास जी ने यहां शिव पार्वती की स्तुति की है।
किष्किंधा कांड की प्रारंभ होती है ऋषिमुख पर्वत से। अब ये किष्किंधा कांड की तुलना, इधर आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए पीछे, किष्किंधा कांड की तुलना काशी से की है। ये काशी क्या है मित्रों? मॉनिटर नहीं चल रहा। आपको पता है हम राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? और शिवजी भभूत क्यों लगाते हैं? काशी, हम ये सोचते हैं कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो उगे हैं, उदय हुए, स्वयं हुए, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि जहां जहां शिव प्रकट हुए हैं वहां वहां लोगों ने निवेदन किया है। जिन्होंने शिव को आह्वान किया उन्होंने शिव से निवेदन किया, तब शिव ने उनसे आशीर्वाद दिया कि मैं लिंग स्वरूप में यहां सदैव उपस्थित रहूंगा। इसलिए वो ज्योतिर्लिंग कहलाए। यूनिक जमीन फटी और उसमें से शिवलिंग प्रकट हो गए, ऐसा नहीं। लेकिन हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। काशी विश्वनाथ, दुनिया की कोई राजधानी हो सकती है तो वो काशी विश्वनाथ है। इसलिए कि साक्षात शिव ने यह कहा कि जो व्यक्ति मेरी इस धरा पर आकर देह त्याग करेगा या जिसका अंतिम संस्कार इस धरा पर होगा उसे परम मोक्ष, उसको दोबारा जन्म नहीं होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। भोलेनाथ तो बोले हैं, सृष्टि की रचना कर ली, दुनियादारी की उनको कोई सीख नहीं। मुर्दा जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जहां राम नाम सत्य बोला जा रहा है वो खुश हो गए, ये राम का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ हो लिए। वो भी बोलने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उनका ये कंधे पे क्यों उठाए हुए इसको? उससे किसी से पूछा, बिल्कुल फकीर की वेश में भोलेनाथ ने पूछा, ये कंधे पे क्या उठाए? पागल, चल हट, दूर हट, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ खुश हो गए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य करते करते उसको चिता पे चढ़ाया। चिता पे चढ़ाने के बाद महादेव खुश हो रहे हैं कि इन्होंने, कितने अच्छे लोग हैं, राम का नाम ले रहे हैं। वो जब जाने लगे, उस व्यक्ति को चिता पे चढ़ा के आग लगा दी, जाने लगे। अब कोई राम नाम नहीं बोलता, अब कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य। तो भोलेनाथ को लगा कि ये राम नाम सत्य बोलने के पीछे जो कारण है वो ये है, इसे जिसे चिता पे चढ़ा है ना, ये इसमें राम का कोई चमत्कार है। सब चले गए, चिता भस्म में परिवर्तित हो गई। चूंकि उनको लगा कि राम नाम सत्य, राम इसमें, इसलिए भभूत को उठाया और शरीर पे लगाया है। तब से भोलेनाथ के शरीर पर भभूत ही भभूत नजर आती कि राम नाम सत्य है, इसी भभूत में वो सत्य छिपा हुआ है। और कितनी बड़ी बात कही कि अंतिम सत्य सब व्यक्ति का इस भभूत में ही है। श्री रामचंद्र भगवान की। हर व्यक्ति का अंतिम सत्य यही है, एक न एक दिन मिट्टी में मिलना है, मुझे भी मिलना है, आपको भी मिलना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। व्यक्ति ये गलतफहमी पाल लेता है कि मुझे तो इस दुनिया में सदैव रहना है, लेकिन कोई नहीं रहा। गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई, उसने कहा, महाराज मैं पुत्र वियोग में दुखी हूं। आप कहते हैं कि हर दुख का एक कारण है, सब कुछ है, लेकिन कृपया करके मेरे इस पुत्र को, आपकी साधना इतनी तगड़ी है कि जा मैया, एक काम कर, एक काम कर, ऐसे घर से भिक्षा लेके आ जिस घर में कभी मौत नहीं हुई। मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा।
वो गई ये तमाम दर दर ठोकर खाई, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी मृत्यु न हुई हो। गौतम बुद्ध ने कहा इसकी सांसें इतनी ही थी। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसे स्वीकार करो। मैया, तेरे पुत्र का इस धरती पर होना इतने समय के लिए ही लिखा था। ये पार्थिव शरीर है, इसका क्या करना? कोई एक दिन भी घर में नहीं रखता। जिस शरीर को बनाने में बरसों लग जाते हैं, जिसे खूब मिठाइयां, पोषण, रगड़ रगड़ के साबुन से नहाते हैं, इत्र लगाते हैं, माला पहनाते हैं, चमकाते हैं, आईने में देखकर खुश होते हैं, उस शरीर को परिवार वाले एक दिन भी घर में नहीं रखते। शाम होते होते उसे लकड़ियों में या मिट्टी में खाक कर देते हैं। यहां भोलेनाथ कहते कि किष्किंधा कांड ये वो काशी भूमि है जहां व्यक्ति को अपने आत्मा से साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये भाव जब दादुर ध्वनि प्रकट होती है, तब आत्मा से परमात्मा का, जीव का ईश्वर से मिलन इस किष्किंधा कांड में बहुत सुंदर शब्दों में बताया। यहां पर तुलसीदास जी ने मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण क्यों नहीं किया? मंगलाचरण इसलिए नहीं किया क्योंकि मंगला गौरी खुद सीता माता यहां है नहीं, तो किसका मंगलाचरण करूं? यह तुलसीदास जी कहते हैं, वो तो है ही नहीं। यहां बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इधर ऋषिमुख पर्वत पर पूरी तैयारी हो रही है। हनुमान जी के जीवन गाथा यहां से शुरू होती है। यदि ईश्वर के प्रति आपका सच्चा प्रेम है, भाव है, ईश्वर मिलते हैं। लिंक करता हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं। आप कहेंगे कौन सी बात थी, वो तो बताएंगे आप। अभी उनके वंशज जिंदा है, आप टीवी में देखते भी होंगे। आजकल नहीं आते, लेकिन बहुत अच्छे कथाकार हैं। मैं व्यक्तिशः भी उनके कथा को बहुत सम्मान देता हूं। बल्कि मैं भागवत कथा दो ही लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण मानता हूं और उनकी सुनता हूं, मृदुल कृष्ण जी शास्त्री और रमेश भाई ओझा। ये मृदुल कृष्ण जी शास्त्री हरिदास की वंश परंपरा के स्वामी हैं। ये स्वामी हरिदास कौन थे? ये कुछ बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल इतना आनंद आ रहा है तो इसको, आनंद को, इसी को चरवड़ करो, इसी को एंजॉय करो। पास में कौन बैठा इसका चिंता मत करो, और सीधे कोई मोमेंट तुम हिलते डुलते हो ना तो मुझे फिर ठीक नहीं लगता। वैसे तुम बहुत अनुशासित हो, इसके लिए मैं छोटे बच्चों को भी बहुत बधाई देता हूँ। इतने प्रेम से तुम्हारे लिए कह दिया था कि नहीं, इन छोटे बच्चों को मत बिठाओ, ये डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा मन लगा के कथा सुन रहे हो और प्रश्न कर रहे हो। प्रश्न करो। मुझे भी 2-3 प्रश्न किए, उनके जवाब दूंगा मैं आपको। प्रश्न करो, अपने आप से प्रश्न करो। बांके बिहारी के प्राकट्य की जो घटना है, तुम सब गाने सुनते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा इनका क्या मतलब है? बातें करेंगे, क्या करेंगे, बड़ा सूफी कलाम है, इसका क्या मतलब हुआ? सूफी कलाम कौन बताएगा?
बच्चे में से कोई बताए सूफी कलाम क्या होता है? अरे साहब क्या बहुत ही जानदार सूफियाना कलाम है। हाँ, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने मन की तू जाने मेरे मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ये सूफियाना का नाम है। एक सूफियाना का नाम है मौला मेरे मौला है? ये भी सूफियाना का नाम है, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते हो, यूं समझ जाते हो सूफियाना। सूफियाना कलाम ये है जो व्यक्ति ईश्वर को प्रेमी समझकर, माई beloved इज माई गॉड, नथिंग एल्स, लाइक मीराबाई ने भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान को अपना पति प्रेमी मान लिया। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये सूफियाना कलाम है, ये भक्ति कलाम नहीं है। सूफियाना कलाम उसी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने को भगवान का प्रेमी समझ के समर्पित कर देता। इसको बोलते हैं गोपी भाव। क्या बोलते हैं? यानी पुरुष तो एक ही दुनिया में, क्या कहा ईश्वर ने? पुरुष तो एक ही है, हम सब गोपियां हैं, पुरुष भी गोपियां हैं, स्त्री भी गोपियां हैं। पुरुष एक है भगवान कृष्ण, और हम सब उनकी गोपियां हैं। जो गोपी भाव लेकर जाता है, इसलिए भगवान ने रास रचाया शरद पूर्णिमा को। तो शरद पूर्णिमा को रास रचाया तो भगवान शंकर को क्या बन के जाना पड़ा? शंकरी। साड़ी पहनी है, चूड़ी पहनी है, कड़ा पहना है, नाचना तो आवे नहीं, टांग इधर उधर लगा हुआ, एक गोपी की लात लगी, दूसरी की लगी। भगवान कृष्ण का ये कौन सी गोपी आई है? ये बड़ी कमाल की गोपी है, लात नृत्य कम कर रही है, लात ज्यादा लगा रही है। बिंदी लगाई है, नथ पहनाई है, कान में पहना है। सती माँ ने चलो भगवान का रास का आनंद लेंगे। नाचना आवे नहीं, नाचना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो तांडव नृत्य, हाँ, डमरू बजा के जो करते हैं, बांसुरी पे वो कहा तो नृत्य चल रहा है। भगवान समझ गए, लाला समझ गए कि गोपाल कृष्ण, वो गोपाल थे, बड़े कृष्ण नहीं थे जिन्होंने रास किया। 12 साल की उम्र थी बस। लोग समझते भगवान ने गोपियों को नचाया। ये रास 12 वर्ष की अवस्था में किया गया रास है। मॉनिटर चल रहा है। नृत्य हो रहा है और बांसुरी कन्हैया ने अपनी कमर में से निकाली है, और जो बांसुरी की तान छोड़ी है तो कहीं झुमके गिरे, कहीं क्या गिरा है, वस्त्र कहीं गिरे, वहीं भोलेनाथ की समाधि लगी है। उस दिन से बांसुरी के स्वर को ध्यान से जोड़ा गया, इसलिए मेडिटेशन में बांसुरी बजाई जाती है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए हरिदास जी रोज वृंदावन के निधि वन में भगवान से सूफी लाड लड़ाते थे कि कान्हा तू मेरा। हाँ, आप मेरे नहीं कहते हैं, जब प्रेम करते हैं तो आप मेरे नहीं कहते, क्या कहते? तू मेरा। लाड लड़ा रहे हैं, हाँ, लड्डू खिला रहे हैं, गाल पे हाथ गिरा रहे हैं। प्रेम। यह गाना गाया है हरिदास जी ने, माई दी सहज जोरी प्रकट भई। बांके बिहारी ने दर्शन दिए, इन्होंने क्या बोला? मुझे तो जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करने हैं। क्या बोला? जुगल जोड़ी, यानी अकेले दर्शन नहीं करने, मुझे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन नहीं करने। नहीं, भगवान क्षमा करें, जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन कराओ। तो तुमने वो चित्र देखा ना, ये भगवान कृष्ण बांके खड़े हैं और राधा
इस तरह लपटाई हुई है, पता नहीं पड़ रहा कि राधा का हाथ किधर है और कृष्ण का किधर है, दोनों ऐसे जुड़े हुए। इसको बोलते हैं जुगल जोड़ी सरकार। उनका मुझे तो जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करने हैं। और जो ही दर्शन दिए हैं, हरिदास जी ने बोला है उनको देख के, आप तो बड़े बांके हैं। और जो बांके का स्वरूप उस दिन दिखा है, वही वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में स्थापित है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। में दम नहीं है, जोर से बोलिए। अब सीधे बिल्कुल जय हो गई, उसके बाद एकदम अलर्ट। जय के बाद विजय भी तो होनी है, आराम से बैठ। अब यह हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर दूर से देख रहे हैं कि दो धनुष बाण लिए हुए, लग तो ब्राह्मण रहे लेकिन है क्षत्रिय। क्षत्रिय की निशानी को शस्त्र लेकर साथ चले, इसलिए उनको क्षत्रिय बोला गया है। अब इधर सुग्रीव डरपोक नहीं है, लेकिन बाली ने इतना डरा रखा है, वो डरता है। तो ऋषिमुख पर्वत पे जाके बैठा हुआ है। ऊपर बाली अपने शाप के कारण उस पर्वत पे नहीं आ सकता। वो शाप क्या, मैं आगे बताऊंगा। यहां पर तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धरा है। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण जाके प्रणाम किया है और बहुत ही शुद्ध उच्चारण में, मॉनिटर क्यों नहीं चल रहा? बहुत ही शुद्ध उच्चारण करके उनसे निवेदन किया है कि प्रभु, मैं आपका परिचय जान सकता हूं। आप दोनों बहुत सुंदर राजकुमार, लेकिन तापस वेश में, वनवासी के वेश में लग ब्राह्मण रहे लेकिन है क्षत्रिय, ऐसा मुझे लगता है। आप कौन है? क्योंकि हनुमान जी ने मंगल वेश, ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था। प्रणाम किया दोनों ने। हम रघुकुल वंश के राजकुमार हैं, ये मेरे बड़े भ्राता दशरथ नंदन रघुकुल तिलक प्रभु राम है, ये माता सीता है और मैं लक्ष्मण। बस इतना कहना था। हनुमान जी को सारा ब्रह्मांड नजर आ गया, घूम गया। बरसों जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था, वो तो सामने खड़े। राम जी ने क्या बोला? राम जी ने कुछ नहीं बोला, मैं राम हूं या तू क्या है, कौन है। बस वो विप्र रूप तुरंत हनुमान जी ने बदला और अपने मूल वेश में आ गए, वानर वेश में। वानर, बंदर नहीं है। हम लोग बहुत मूर्ख हैं, हम हनुमान जी को कहते हैं बंदर। वानर, वा मीन्स वन में रहने वाला नर कहलाता है वानर। ये वनवासी है। यहां राम जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा। बहुरूपिया बन के आए हो तुम, ये कपट है। क्या बोला उन्होंने? ये कपट है।
लेकिन राम जी ने तुरंत, चूंकि उसने, हनुमान जी ने कोई छल नहीं किया था, वेश बदला था, उनसे पूछ लिया कि तुमने ये वेश क्यों बदला? उन्हें कम करो, ये क्यों बदला तुमने वेश? मेटल कम करो, ट्रिपल। कि प्रभु मैं सुग्रीव का दूत बनकर आया हूं। सुग्रीव के भाई बाली ने उनसे छल करके राजपाट, पत्नी सब छीन लिया है और उसे भय है कि कोई उस पर आक्रमण करने आ रहा है, इसलिए मुझे ये विप्र रूप धारण करके आना पड़ा। महाराज आप मुझे क्षमा करें। और तुरंत राम जी ने बोला है कि लक्ष्मण, लंगोट, कौपीन बोलते हैं उसको। क्या बोला राम जी ने? देखो तो लक्ष्मण, इसकी कौपीन कितनी सुंदर है। हनुमान जी को याद आ गया, उनकी मां ने कहा था कि जिस दिन तेरी कौपीन को कोई पहचान कर रही है, कह दे कि ये दिव्य है, समझ लेना उस दिन तेरे प्रभु तुझे प्राप्त होंगे, वही तेरे प्रभु होंगे। हनुमान को तुरंत पता लग गया, मेरी मां ने जो कहा था कि राम जी से मिलन होगा, राम ने परिचय नहीं दिया, उससे पहले ही उस बात का पूरा पता चल गया कि यही मेरे प्रभु है। और जब पूरा परिचय पूछा तब हनुमान जी ने बोला, आप कैसी बात करते हो प्रभु? अपने ही भगत को भूल गए, अपने ही साथी को भूल गए, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? बहुत सुंदर चौपाई यहां आई। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कर नर की नहीं। आप इंसान की तरह मेरा परिचय पूछ रहे हैं, आप तो खुद प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं। मुझे तो आप जन्मों जन्मों से जानते हैं और आप मुझसे पूछ रहे कि मैं कौन हूं? परिचय नहीं दिया हनुमान जी ने, उल्टा और उलाहना दी। क्या बात करते हो प्रभु, है गजब करते हो, मैं आपका सेवक चेला और अब मेरे से ही मजाक कर रहे हैं। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कर नर की नाई। नर की तरह क्या पूछते हो, इंसान की तरह क्या बिहेव करते हो प्रभु? आप सेवक से पूछते हैं, मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। आपने मुझे बिसरा दिया, बीच में भुला दिया। स्वांग पर बहुत सुंदर उदाहरण। 1 मिनट के लिए हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम उस बहुत सुंदर उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम रमापति सीता पुरुषोत्तम परमात्मा, जय श्री राम हरि नारायण। श्री राम रमापति सीता पुरुषोत्तम परमात्मा, रघुकुल नंदन जय श्री राम हरि नारायण। कोटि प्रणाम। श्री राम रमापति सीता पुरुषोत्तम परमात्मा, रघुकुल नंदन जय श्री राम हरि नारायण। कोटि प्रणाम। रघुकुल नंदन जय श्री राम हरि नारायण। कोटि प्रणाम। हरि नारायण। कोटि प्रणाम। बजरंगबली की। हनुमान, तुमने स्वांग, मैं तुम्हें पहचानने से इसलिए चूक गया क्योंकि तुमने स्वांग रचा। जो व्यक्ति स्वांग दिखावा करता है, जो है नहीं वो दिखाता है, उसको परमात्मा पहचानने से इनकार कर देता है। ये राम कथा कहती है। एक बहुरूपिया था, ऐसे सुनिए, बहुत सुंदर दृष्टांत है। इधर एक बहुरूपिया नियमित रूप से राजा के दरबार में जाकर रोज नए नए स्वांग रचता था
और स्वांग इतने खूबसूरत हुआ करते थे कि दरबारी छोड़िए राजा भी नहीं पहचान पाता था कि ये वो बहुरूपिया है। पहले दिन वो एक पंडित बनकर आया कि महाराज बाहर से कोई पंडित पधारे, उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया हुआ, आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। उसने भविष्यवाणी की, अतीत की कुछ ऐसी घटनाएं भी बताई जो किसी को नहीं पता। महाराज बहुत खुश हुए। एक दिन बाद वो पुरस्कार लेके चला गया। एक दिन बाद आता है, कहता है कि महाराज मेरा पंडित वाला स्वांग कैसा लगा? कि अरे तुमने स्वांग रचा था? कि हाँ महाराज। वो बहुत खूब। अब मैं कौन सा स्वांग रचाऊं महाराज? कि तुम योगी का स्वांग रचाओ। सुनिएगा, बहुत सुंदर दृष्टांत है। अब योगी का स्वांग रचाने के लिए उसने कहा महाराज 1 महीने का समय दे। वो 1 महीने तक महाराज तो भूल गए। उसने कठोर तपस्या करके एक दिन नगर के बाहर तपस्या करने बैठ गया। लोगों ने कहा महाराज अपने नगर के बाहर एक बहुत बड़े योगी आए हुए हैं, कमंडल धारण किए हुए, दंड कमंडल, और फलहार भी नहीं लेते, पिछले 1 महीने से भूखे हैं। महाराज ने कहा उसे बुलाया जाए। बड़ा निवेदन किया, योगी पधारे हैं। उन्होंने अपने बाहुबल, ज्ञान बल और तेज से महाराज को इतना प्रभावित किया कि महाराज खुश हो गए कि योगी जी मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। और उसको साष्टांग दंडवत किया, पुरस्कार देने की कोशिश की, धन खजाने में से खूब निकाल के धन देना चाहा। योगी तो योगी ठहरे, उन्होंने साफ मना कर दिया, महाराज योगी को इस धन की कोई आवश्यकता नहीं। और योगी आशीर्वाद देकर चले गए। 2 दिन बाद सामान्य कपड़े पहनकर आकर कहता कि महाराज योगी का स्वांग कैसा लगा? और वो तुम थे? कहा महाराज मैं खुद था। अब मैं कौन सा स्वांग लगाऊं? मैं कौन सा स्वांग लगाऊं? राजा का पुत्र वहां बैठा था। उसने कहा महाराज मैं कुछ निवेदन करूं? कहा करो। ये अपने स्वांग पर उसको बहुत अहंकार है, इसको शेर बनकर आए। उस बहुरूपिये ने निवेदन किया महाराज ये गलती मत करिए, क्योंकि मैं स्वांग को लजाता नहीं हूं, उसको अपमानित नहीं करता हूं। जो रूप में धारण करता हूं उसको सच्ची निष्ठा के साथ निभाता हूं। महाराज ये स्वांग लजाने का काम मुझसे मत करवाना। कि नहीं तू बड़ा बहादुर बनता है, तुझे अपने ऊपर बहुत अहंकार है। कि महाराज मुझे अहंकार नहीं है, मैं बहुरूपिया हूं, जो काम करता हूं पूरी ईमानदारी से करता हूं। कि जा शेर बन के आ। महाराज 1 महीने का समय लूंगा। उसने पूरी शेर की गतिविधियों को सबको देखा। एक दिन अचानक दरबार में एक शेर घुस आया। राजा को पता था, उसके पुत्र को भी पता था कि ये बहुरूपिया ही है, क्योंकि शेर तो ऐसे दरबार में आ नहीं सकता। राजा के पुत्र को मस्करी सूझी और वो शेर आया, सब डर गए। राजा नहीं डरा, वो पुत्र भी नहीं डरा। उसने मस्करी करते हुए शेर की पूंछ में छेड़छाड़ कर दी। उसको पता था ये स्वांग है। उसकी पूंछ में छेड़छाड़ करनी। राजा हतप्रभ, दरबारी हतप्रभ, ये क्या हुआ? गुर्राता हुआ शेर वहां से चला गया। 2 दिन पश्चात बहुरूपिया अपना सामान लेके आया, नमस्कार किया। राजा ने कहा इसे गिरफ्तार कर लो। कि ठहरिए महाराज, मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं स्वांग नहीं लजाता। शेर की पूंछ में यदि कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा तो शेर उसे मारेगा, छोड़ेगा नहीं। मैं स्वांग नहीं लजाता महाराज, मैं बहुरूपिया हूं। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, शेर जो काम करता है वो पूरी ईमानदारी के साथ किया। मेरा इनाम दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए।
दरबारी भी हतप्रभ। पुत्र वियोग में पहले से दुखी राजा, लेकिन मजबूर था, क्योंकि उस बहुरूपी ने तो निवेदन किया था कि महाराज शेर के स्वांग के लिए मुझे मत कहिए, मैं स्वांग नहीं ले जाता। और अंततगत्वा महाराज ने कहा कि अब क्या करें। एक दरबारी ने कान में आके कहा, महाराज एक काम करिए, इसका सम्मान करिए और इसको अगली बार बोलिए कि सती का रूप धारण करके आए, सती होना है उसे, बदला लेना था राजा को, कि अगली बार तुम सती होने के लिए तैयार हो जाओ। कि महाराज बिल्कुल ठीक है। 1 महीने बाद नगर सेठ की मृत्यु हुई। राजा ने बहुरूपियों को कहलवा भेजा कि जाओ, तुमने सती के स्वांग के लिए तुमने तय किया, जाओ और स्वांग को पूरा करो, क्योंकि उसके पुत्र को शेर के रूप में मारा था, उसने बदला लेने के लिए कि चलिए ये उचित है। राम राम सत्य करके लेके गए। उस सेठ जी को, नगर सेठ को चिता पर रखा है। ये सती बनकर पूरे सती के वेश में उस चिता पर बैठा है बहुरूपिया। इधर जो ही अग्नि जलाई है, इतना जोर का तूफान आया, बारिश आई, वो चिता भी बुझ गई। 2 दिन बाद वो फिर बहुरूपिया राजा के दरबार में उपस्थित होता है। महाराज सती का स्वांग कैसा लगा? अरे तुम बच कैसे गए? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। महाराज मैं स्वांग को नहीं लजाता, मैं स्वांग को नहीं लजाता, इसलिए मैंने पूरी निष्ठा के साथ, मेरे मन में भय नहीं था कि मैं इस सती होने के स्वांग में कहीं खुद जलकर भस्म हो जाऊंगा, इसलिए ईश्वर मेरी रक्षा करता है, मैंने स्वांग नहीं लजाया। तब राजा को अपनी भूल का पता चला। यहां हनुमान जी ने स्वांग रचा है, लेकिन वो स्वांग दूसरों के हित के लिए रचा है, इसलिए हनुमान जी ने भी स्वांग को नहीं लजाया है। वो कर्मजा तो ब्राह्मण है ही, वह नर, जो वन में रहे ऐसा नर वानर है। अब ये सुग्रीव क्या है? ग्रीव मतलब, ग्रीवा किसे कहते हैं बताओ आप में से कोई? संस्कृत पढ़ते हो भाई 9th 10th के स्टूडेंट्स। ग्रीवा ये क्या है? गर्दन को क्या बोलते हैं? कंठ तो इसको बोलते हैं, ये पूरी गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं। जो सु मतलब जिसका कंठ सुंदर हो। अब कंठ सुंदर, कंठ का मतलब केवल यूं गर्दन दिखने में सुंदर हो ऐसा नहीं, एक और मूल कारण है। मल्ल युद्ध हो रहा था दुर्योधन और भीम के बीच में। इस मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन को परास्त तो किया ही, यह भी ललकार दी कि कोई है जो इस योद्धा को परास्त कर सके राजकुल में। तब कर्ण निकल कर आता है, तब सारे लोगों ने, यहां तक कि भीम ने भी मना कर दिया कि यह सूत पुत्र है, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। राजा का पुत्र हो या समकक्ष हो, उसी से युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने इस बात के लिए विरोध किया है। यहां से दोनों के बीच में खाई बनी है, जो बाद में जाकर महाभारत के युद्ध का कारण बनती है। जटायु दशरथ की मित्रता आप सबके ध्यान में है, या जीव और परमात्मा की मित्रता कराई है। 2 लकड़ियों को रगड़ना, इसको क्या बोलते हैं? अरणि मंथन। क्या बोलते हैं? माचिस नहीं जलाई है, दोनों लकड़ियों को रगड़कर आग लगाई है। पुष्प बीच में रखे हैं और शपथ दिलवाई है सुग्रीव और राम जी को कि आप मित्र रहेंगे। यहां तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि ऋषिमुख पर्वत पर
मित्रता करनी, उनको नीचे ले आओ, सुग्रीव को नीचे ले आओ। हनुमान जी ने बहुत चतुर है। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरऊ कलेश विकार। बल और बुद्धि के दाता हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर बात यहां कही। क्या कहा कि प्रभु आप किसी को नीचे गिराकर मित्रता करोगे, ऊपर उठकर मित्रता करें, उसका सम्मान बढ़ेगा कि आपने उसको मित्र बनाया। अन्यथा यूं लगेगा उसने अपने स्वार्थ के लिए उस नीचे आकर राम जी को अपना मित्र बनाया। इसलिए प्रभु मेरा आपसे निवेदन है, अब ऊपर चलो। लक्ष्मण का एक ठहर, या गुस्सा फिर लक्ष्मण का, तुम क्या समझते हो, इतना पैदल चल के हम आए हैं, थके हुए, हम सीता मैया की खोज में लगे हुए, कि सीता मैया की खोज में सुग्रीव और उसके वानर आपकी पूरी सहायता करेंगे, लेकिन आप पहले उनसे दोस्ती तो करो। काम आपका है। डिप्लोमेट, प्रबंधन के गुरु है हनुमान, उन्होंने इनका भी मान रखा, इनका भी काम हो जाए, इनका भी काम हो जाए। दो दोस्त आपस में मिलेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। ये हनुमान जी ने अपनी पूरी कला यहां दिखाई है प्रबंधन की, और दोनों की दोस्ती कराने से पहले उन्होंने कहा कि महाराज हम तो चल नहीं सकते, और ये तो ऋष्यमुख क्या 7 पर्वत है, कितने हैं, 7 पर्वत हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं? 7 श्रृंग हैं। जैसे एक पहाड़ पे चढ़ो, फिर 1 कर, फिर 2 कर, 3, 7 कर्व है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि राज्य करने के लिए 7 रक्षक, क्या बोला, 7 रक्षक किसी राज्य के लिए आवश्यक है, इसलिए 7 श्रृंग है। वो कौन कौन से हैं? वो 7 अंग कौन कौन से? लिखना, जो बच्चे लिख रहे हैं। पहला अंग है राजा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, राजा होना चाहिए। फिर उसका एक मंत्री होना चाहिए, होम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोडवेज, ये सारे मंत्री होने चाहिए। फिर उनके कोई मित्र होने चाहिए। बिना मित्र का देश कोई होगा तो उस पर कोई भी आक्रमण कर लेगा। मित्र होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। पहले रशिया हमारा दोस्त था, अब हमारे कई सारे दोस्त हैं। अमेरिका की ओर से भी झूठी मूठी दोस्ती तो है ही है। फिर कोष होना चाहिए, पैसे। पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे काम चलाओगे? बिना पैसे, आज ये कथा भी हो रही है, अगर पैसे नहीं हो ये कथा हो सकती है? नहीं हो सकती। कोष भी होना चाहिए। फिर उसकी सीमाएं होनी चाहिए। देश, हमारा देश कहां से कहां तक है? कश्मीर से और इधर कच्छ से बस आसाम तक ही है। ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है। अंतिम कोना कौन सा है? हाँ, राजस्थान नहीं है कोना बेटा। चलिए, राजा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, मित्र होने चाहिए, कोष होना चाहिए, देश होना चाहिए, और उनकी अपना किला, लोकसभा जैसे अपना किला है, और सेना होनी चाहिए रक्षा के लिए, कोई भी आक्रमण करे। तो ये 7 महत्वपूर्ण बातें किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक है, ऐसा तुलसीदास जी ने इधर बोला ही है। यहां मित्रता की आवश्यकता क्यों है, यह भी तुलसीदास जी ने इस बहुत सुंदर वर्णन इस किष्किंधा कांड में किया है। अग्नि हर बात का साक्षी है। इधर ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बेटा मेरी ओर ध्यान, बिल्कुल। अजय सर भी कह रहे, बहुत आनंद ले रहे हो आप तो। सर आज आए कथा सुन अपनी दिनचर्या तोड़ के, तो आपको भी देखेंगे। मेरू पर्वत पर ब्रह्मा की तपस्या की है एक गंधर्व ने। ये प्रताप नाम का बंदर था, वानर था, यूं समझ लीजिए।
इसने ये ऋषि राजा बना। तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया तो ऋषि राजा हो जाए, इसलिए उस पर्वत का नाम ऋषिमुख पड़ा, क्योंकि उस वानर ने वहां तपस्या की, इसलिए उस पर्वत का नाम उस तपस्या के कारण ऋषिमुख पड़ा। उसने अपना रूप पानी में देखा, पानी में देखते ही वो उसमें कूदा है और सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। आशीर्वाद से एक सुंदर स्त्री बन गया। इंद्र और सूर्य उस पर मोहित हुए, दोनों ने उनको एक पुत्र दिया। इंद्र पुत्र बना बाली और सूर्य पुत्र हुए सुग्रीव। उन दोनों को किष्किंधा का राज दिया है। बाली इंद्रपुत्र है और सुग्रीव सूर्य पुत्र है। बोलिए, बाली किसके पुत्र है और सुग्रीव? अब भूलोगे तो नहीं। और उनको किसका राज दिया? वेरी गुड। अब साइलेंट, बिल्कुल सीधे बैठे। मुझे मूवमेंट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, सीधे। आपको आनंद आ रहा है तो उसको आनंद को डिस्टर्ब मत करिए। हनुमान शिव के अवतार हैं। सेवक मौजूद है, सखा यानी मित्र वो भी मौजूद है, और स्वामी भी मौजूद है। हो गई ट्रायंगल, तीनों की तिकड़ी तैयार। सेवक, सखा और स्वामी, दोस्ती हुई है। लक्ष्मण ने कहा हम चल नहीं सकते, 7 पर्वत कौन, 2-4 उल्टी उल्टी बातें की। हनुमान जी का महाराज आप ऐसे क्या करते हैं? हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया है और दोनों, एक कंधे पर राम जी को और एक पर लक्ष्मण को। यहां हनुमान जी ने बहुत चतुराई की है। यूं नहीं बिठाया, यूं गोद में नहीं लिया। क्या बोला? आप महाराज यहां बैठिए, इधर बैठो। अब यहां बैठेंगे तो क्या करेंगे? हाथ क्या लगाएंगे? यहां। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं जहां डबल आशीर्वाद प्राप्त किया हो। शेषनाग का आशीर्वाद भी यहां मौजूद है और राम जी का आशीर्वाद भी यहां मौजूद है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। सुग्रीव से मिलाया है। सुग्रीव ने कुछ आभूषण दिखाए हैं, हाथ का, गले का, एक एक आभूषण दिखाया है। राम जी को आभूषणों से मोह नहीं है। लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण देखो तुम, ये तुम्हारी भाभी के आभूषण है। लक्ष्मण को दिखाया। लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता। क्या बोला? मुझे नहीं पता। दूसरा आभूषण दिखाया, कंगन। ये नहीं, क्षमा करें, मुझे नहीं पता। हद हो गई, तेरे को तेरे भाभी के आभूषण नहीं पता। राम जी को तो पता है, लेकिन कंफर्म कर रहे हैं, हाँ, पूछ रहे हैं, पुष्टि चाहते हैं। लक्ष्मण ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। प्रभु क्षमा करें, मैंने माता सीता के चरणों के अलावा कभी उनको ऊपर आंख उठा के नहीं देखा है। मैं उनकी पायल पहचानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं पहचानता। एक विराट आदर्श यदि किसी परिवार के लिए हो सकता है तो वो लक्ष्मण का चरित्र हो सकता है। उर्मिला 14 वर्ष तक खड़ी रही है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। ऐसे मैं अभी इसलिए कहता हूं कि बाद में शायद मेरे दिमाग में ना आए। लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े। हनुमान जी संजीवनी वटी लेकर पर्वत को ही लेकर उड़ रहे हैं। सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। और जो ही भरत ने तीर मार के नीचे उनको गिराया, उसको बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है। उसने सोचा क्योंकि राक्षस है, हनुमान जी ने परिचय दिया है। यहां उर्मिला जी को, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, उनको जाकर निवेदन किया हनुमान जी ने कि माते क्षमा करना, वहां युद्ध रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित है, मैं उन्हीं के लिए संजीवनी वटी लेकर जा रहा हूं।
और मुझे संजीवनी वटी का कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए इस पूरे पर्वत को उठाए लिए जा रहा हूं। हनुमान जी ने जब उर्मिला को ये बोला है, उर्मिला का कोई रिएक्शन नहीं। हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसी पत्नी, इसका पति रणभूमि में बेहोश पड़ा है और ये कुछ नहीं बोल रही, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हनुमान जी से रहा नहीं गया, बातें क्षमा करें, आपका पति रणभूमि में बेहोश पड़ा है, राम जी उन्हें लेकर बैठे हैं और आपको कोई चिंता नहीं, ऐसा क्यों? क्या आपका प्रेम नहीं है लक्ष्मण के प्रति? उर्मिला मुस्कुरा दी। हनुमान तुमने क्या कहा? मेरा पति बेहोश है। हाँ माते, उनका सर कहां है? उनका सर राम जी की गोदी में है। हाँ माते, राम जी की गोदी में है। कि जिसका सर ही राम जी की गोदी में है उसे कौन मार सकता है? हनुमान, ये तो सब केवल माया है। जब मेरे लक्ष्मण का सर राम जी ने स्वयं अपनी गोदी में ले रखा है, उसे दुनिया का कोई शस्त्र नहीं मार सकता। यह उर्मिला का कॉन्फिडेंस है। रामचंद्र भगवान